ये सवाल बार बार होता था कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहों ने जनरल ज़ियाउल हक से बार बार भुट्टो साहब की जान बख्शी के लिए अपीलें की। जनरल ज़ियाउल हक पर अपना जाती असर रसूख भी इस्तेमाल किया, ये यकीन दहानी भी कराई कि हम भुट्टो को अपने पास पनाह देते हैं, वो आपके मामूलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन जनरल ज़िया की तरफ से इनकार नाकाबिले फहम था। तारीख के औराक पलटें तो ऐनी शाहिद की तहरीरें और उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू से मालूम होता है कि जनरल ज़िया ने डिवीजन कमांडर की हैसियत में ही उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिका खान की जगह हासिल करने की ख्वाहिश को अमली शक्ल देने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। वो डिवीजन कमांडर की हैसियत से भुट्टो साहब का कुर्ब हासिल करने के लिए खसूसी तौर पर ऐसी तकरीब का इन्नेकाद करते और न सिर्फ बार बार अपना तारुफ कराते और उनकी हुकूमती इकदामात, जहानत और एक बैनुल अक़वामी शख्सियत करार देकर इन्हें खराजे तहसीन भी पेश करते। ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि वो महदूद अफराद की बाज महफिलों में भुट्टो साहब को सलूट करने के बाद न सिर्फ सर खम करके बल्कि खमीदा कमर के साथ इनसे हाथ मिलाते। दर हकीकत ये पैगाम था कि सर, बहैसियत फौजी कमांडर के तो मैं आपके मातहत हूँ ही, लेकिन जाती हैसियत में भी आपका ताबेदार और वफादार हूँ। अहम अस्करी मनसब पर मुतय्यन एक रिटायर्ड शख्सियत के मुताबिक एक तकरीब में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब की मुल्क और कौम के लिए आला खिदमात और मुसल्ला अफवाज की आला कारकर्दगी के एतराफ में भुट्टो साहब को एक तलवार पेश की और इन्हीं के इसरार पर जुल्फिकार अली भुट्टो आर्मर्ड कोर के कर्नल इन चीफ बनने पर रजामंद हुए थे। हालांकि ये एजाज जर्नैल के ओहदे के आर्मी ऑफिसर्स को दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें ये तरगीब भी दी कि वो आर्म्ड कोर कर्नल इन चीफ की वर्दी पहनकर एक मिलिट्री परेड का मुआयना करें और सलामी लें। ये और इस तरह के बेशुमार वाकयात थे जिसके बाइस 1 मार्च 1976 को जनरल टिका खान की मुलाजमत का दुरानिया मुकम्मल हुआ तो उनकी जगह भुट्टो साहब की नजर ज़ियाउल हक से बढ़कर इस मनसब का कोई अहल और काबिल एतमाद शख्स नहीं था। हालांकि सीनियरिटी के एतबार से इस मनसब के लिए दूसरी अस्करी शख्सियात भी मौजूद थीं जो मेरिट की बुनियाद पर जनरल टिका खान की जगह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के मतलूबा अस्करी तकाजों पर पूरा उतरती थीं। लेकिन हर हुक्मरान की तरह भुट्टो साहब ज़ियाउल हक की आजी, इंकसारी और सताइशी हमले के सहर में गिरफ्तार हो चुके थे और ज़ियाउल हक ही अपनी हिकमत अमली के तहत खुद को भुट्टो साहब का वफादार और काबिल एतमाद साथी बावर कराने में कामयाब हो चुके थे। इसलिए उन्होंने कई सीनियर्स अफसरों को नजरअंदाज करके ज़ियाउल हक को उन पर फौकियत दी और इस तरह 1 मार्च 1976 को इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। कौमी इत्तेहाद के नाम से 1977 में भुट्टो साहब के खिलाफ एक जबरदस्त तहरीक चली जिसके आगाज में जनरल ज़ियाउल हक ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से फौजी यूनिटों के मुआयने के दौरान अफसरों और जवानों को तलकीन की कि उनका काम बगैर सोचे समझे अहकामात की अंधी तकलीद करना है और ये कि किसी हुक्म की कानूनी या इखलाकी हत्ता के इंसानी बुनियादों पर अमल दरामद पर कोई सवाल करना डिसिप्लिन की सरहन खिलाफ वर्जी है। न सिर्फ ये बल्कि भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत से महज चंद हफ्ते कबल उन्होंने फिजाइया और बहरिया के सरबराहान के साथ मिलकर भुट्टो साहब से वफादारी को अपनी मनसबी जिम्मेदारी करार देते हुए एक मुश्तरका बयान भी जारी कराया जिसका खूब चर्चा हुआ था। तारीख ये बताती है कि तरक्की पजीर मुल्कों जहां जमहूरियत हमेशा आमरीत के रहमो करम पर हो, जब फौज की जानिब से जमहूरी हुकूमत के हक में ऐसे बयानात जारी किए जाते हैं तो दर हकीकत इस वक्त फौज हर फैसला कर चुकी होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।